Hi friends, welcome back to my channel. This is Amrit and you're watching my channel Amrit IELTS. So today we will going to discuss the writing task 1. So writing task 1 में जिन जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है आज की वीडियो देखने के बाद उनको राइटिंग टास्क 1 की सभी प्रॉब्लम्स है जो बिल्कुल खत्म होने वाली हैं। हम एक एक चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे इन दिस वीडियो एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि राइटिंग टास्क 1 की जितनी भी टाइप्स है सभी टाइप्स की मैं एक एक वीडियो जो आपको अपलोड करूंगी। सो फर्स्ट हम पाई चार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो जिन भी बच्चों को किसी भी BP1 में BP2 में या ओवरऑल में प्रॉब्लम आती है आज के बाद वो प्रॉब्लम उनकी खत्म होने वाली है और बहुत ही इजी वे से आप राइटिंग टास्क में से 3 बैंड का राइटिंग टास्क होता है। 3 बैंड्स में 3 से 3 बैंड है जो आप गेट करेंगे। सो बिफोर वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट है हमारी उसको रीड करेंगे। स्टेटमेंट क्या है हमारी? Okay, the pie chart below show that the online sales for retail sector in New Zealand in 2003 and 13। जब भी हमने हमारी इंट्रोडक्शन लिखनी है तो उसमें हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए जो भी हमारे मेन वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है और उनके सिनम्स क्रिएट करने हैं। जो अगर आपको सिनम्स आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको नहीं आते तो आपने गलत नहीं लिखने उसके सिनम्स, ठीक है। आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने बेसिकली क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन बतानी होती है कि मतलब क्या करना है, कौन से टाइप का फर्स्ट हमने लिखनी है, टाइप कौन से टाइप है, लाइक पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, बार ग्राफ है, ओके, कोई भी जो भी आपका है वो हम लिखेंगे। पहले उसकी टाइप लिखेंगे, फिर उसमें क्यों कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन की गई है, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। थर्ड उसमें क्या लिखेंगे, ईयर, कौन सा ईयर दिया गया है, ठीक है, ओके। सो पहले हम क्या करेंगे, दी पाई चार्ट। सो जो वर्ड दिया गया है बिलो, जो बिलो वर्ड दिया गया हो उसको हमने कभी भी आंसर में एक्सप्लेन कर नहीं करना। आपने ये बात अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लेनी है कि हमने बिलो वर्ड है जो कभी भी यूज़ नहीं करना, ओके। So the pie chart depict the information about, so एक मिनट मैं आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ। लाइक देखो हमने कैसे फर्स्ट जो उसको एक्सप्लेन किया है, द पाई चार्ट डिपिक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट दी, लाइक हमने क्या लिख दिया, द पाई चार्ट। द पाई चार्ट डिपिक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द 4 डिफरेंट कैटेगरीज, सॉरी, मतलब कि हमने बिलो की जगह पे क्या लिख दिया, डिपिक्ट इन्फॉर्मेशन। डिपिक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मतलब डिपिक्ट लिख सकते हैं आप, इलस्ट्रेट लिख सकते हैं आप, डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास स्टार्टर्स होते हैं जो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस पाई चार्ट है डिपिक्ट इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन बताइए, जितनी भी हमें पाई चार्ट में कैटेगरीज बताई गई हैं हम सभी कैटेगरीज के बारे में बताएंगे। जितनी भी किसी भी चार्ट में हमें कैटेगरीज बताई होती हैं उसके बारे में हम इसमें इन्फॉर्मेशन बताएंगे। लाइक हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4, ओके। तो हम इन 4 कैटेगरीज के बारे में बताएंगे कि अबाउट 4 कैटेगरीज, 4 डिफरेंट कैटेगरीज। ये हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज लिख दी। कौन की, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि स्टेटमेंट ऑनलाइन सेल्स फॉर रिटेल सेक्टर, तो हमने क्या लिख दिया, ऑनलाइन सेल्स फॉर रिटेल बिजनेस, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन सेल्स का कोई और सिनोनिम आता है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मैंने रिटेल सेक्टर की जगह पर क्या लिख दिया, रिटेल बिजनेस लिख दिया। उसके बाद इन न्यूजीलैंड 2003 एंड 2013 जो हमें दिए गए थे ईयर्स वो हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, कि ये वाले ईयर्स जो हमें दिए गए थे वो वाले ईयर्स जो हमने लिख दिए हैं। यस, ये वाले ईयर्स, यस, ओके। सो ये हमारी इंट्रोडक्शन होगी। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगी कि दिस पाई चार्ट डिपिक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट, हमने पहले दिस पाई चार्ट मतलब हमने क्या कर दिया, पहले ये हमने जो इन्फॉर्मेशन बता दी हमारी कि कौन सी टाइप है हमारी। उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन बता दी, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, 4 डिफरेंट कैटेगरीज, 4 डिफरेंट कैटेगरीज की इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन उसके बाद में हमने क्या बताना था, मैंने आपको बताया था कि ईयर कौन से हैं, 2003 एंड 2013, ठीक है। सो हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी सभी इसमें इंट्रोडक्शन में बतानी है। ऐसे हमारी इंट्रोडक्शन बन जाएगी, ओके। उसके बाद हम आएंगे BP1 पे, ओके। ये हमारा BP1 है, मैं आपको जूम करके अच्छी तरह से दिखाती हूँ, ओके। ये रहा हमारा BP1,
ओके। बीपी 1 में अब हमारे पास कितनी कैटेगरीज है, 4 कैटेगरीज है ना, लाइक ट्रैवल है, फिल्म और म्यूज़िक है, ये रही बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, 4 डिफरेंट कैटेगरीज है हमारे पास। तो 4 डिफरेंट कैटेगरीज को हम क्या करेंगे, 2 कैटेगरीज को क्या करेंगे, हम 2 कैटेगरीज को बीपी 1 में लिखेंगे और 2 कैटेगरीज को बीपी 2 में लिखेंगे। हमने जितनी भी कैटेगरीज दी है सभी को ही एक्सप्लेन करना है, सभी को डिफरेंट डिफरेंट वेज से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, सेम वेज से नहीं एक्सप्लेन करना। ओके। अगर आप चाहते हो कि आपके फुल बैंड आए, 3 बैंड का होता है टास्क 1, 3 से 3 बैंड आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी कैटेगरीज को डिस्क्लोज, सारे कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके राइट। सो ओके, सब हम बात करते हैं हमारे बीपी 1 की। ओके, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, टेकिंग दी स्टैटिस्टिकल डाटा इनटू अकाउंट। ये क्या होगी हमारी बीपी 1 की स्टार्टिंग लाइन। आपको मैं ये नहीं कहती कि आपने यही ही लिखनी है, आप कोई भी स्टार्टिंग लाइन ले सकते हो जो भी आपको अच्छी लगती है। टेकिंग दी स्टैटिस्टिकल डाटा इनटू अकाउंट इट कैन बी क्लियरली सीन, ये बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है कि लार्जेस्ट, इसमें क्या करेंगे हम, पहले फर्स्ट पॉइंट को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम सबसे फर्स्ट बीपी जो हमारा फर्स्ट चार्ट दिया गया हो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, और सेकंड में हम हमारा वो जो हमने जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे उसकी कितना कम हुआ है और कितना ज़्यादा हुआ है, इसे ऐसे हम ये एक्सप्लेन करेंगे। लाइक ओके, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल्स इन ट्रैवल कैटेगरी वाज 36% इन 2003। मतलब सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुई है वो किस कैटेगरीज में हुई है, ट्रैवल कैटेगरीज में, ट्रैवल कैटेगरी में हुई है। और हमारी कितनी हुई है, देखिए ये रही हमारी सेल्स। ओके, ट्रैवल कैटेगरी में हुई है, कितनी हुई है, 36%। और यहाँ पे कितनी हुई है ट्रैवल कैटेगरीज में, 16%। ओके, सो बीपी 1 में हमने क्या लिख दिया कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल इन ट्रैवल कैटेगरी विद 36%। कितनी हुई है, 36%, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दी। कौन से ईयर में हुई है, 2003 ईयर में हुई है, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, मतलब क्या हमने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक कैटेगरी के बारे में डिस्क्लोज कर दी। सो हमने क्या लिखा कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल्स जो ट्रैवल कैटेगरी में है विथ 36% इन 2003। ओके क्लियर। अब हमारा 2003 वाला तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसी कैटेगरी के 2013 के बारे में देखेंगे कि वहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन कितनी है, वहाँ पे हमारी कितनी परसेंटेज है, 16% है। ठीक है, 16% मीन्स पहले से कम होगी है, कितनी कम होगी है, 7%। 7% कम होगी है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इट डिक्लाइंड बाय 7% इन ईयर 2013। मतलब वो 7% कम हो गई है 2013 ईयर में। जब भी हमने कम के बारे में लिखना कि इसमें इतनी थी और इसमें इतनी कम हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम लाइक बाय उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डिक्लाइंड बाय या फिर डिक्रीज्ड बाय, डिक्लाइंड बाय इतने परसेंट, डिक्लाइंड बाय इतने परसेंट, कितने भी, तो हमने वहाँ पे बाय लगाना है। ये चीज़ को अपने माइंड में सेट करके रखना। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, बिल्कुल कंप्लीट हो गई है दोनों ईयर्स की। पहले हमने क्या बता दिया कि फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट पार्ट है जो ऑनलाइन सेल्स का, वो ट्रैवल कैटेगरी में इतना हुआ है। उसके बाद में हमने क्या बता दिया कि नेक्स्ट है जो 2013 ईयर में है, जो वही है जो वो उसी कैटेगरी का वो इतना कम हो गया है। तो हमारी एक कैटेगरी कंप्लीट हो गई, ट्रैवल कैटेगरी। अब हम आएंगे नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में। अब हमने मैक्सिमम और मैक्सिमम के बारे में बताया है कि यहाँ पे मैक्सिमम इतनी थी, इतनी कम होगी। अब हम क्या बताएंगे, मिनिमम के बारे में बताएंगे। उसके लिए हम क्या कनेक्टर लगाएंगे, रिवर्सली, मतलब उसके बिल्कुल उल्ट। रिवर्सली द सेल्स ऑफ बुक्स इन लीस्ट इन 2003 रिकॉर्डेड एज 19%। मतलब जो सेल्स हैं वो बुक्स कैटेगरी की वो 2003 में सबसे कम हैं, सबसे कम है, कितनी है, 19%। वो उन्होंने क्या किया, दी रिवर्सली द सेल्स ऑफ बुक्स was leased in 2003 recorded as 19%। आप recorded as की जगह पे noted as लिख सकते हैं, noticed as लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर traced as भी लिख सकते हो। बहुत सारे कनेक्टर्स है जो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, सो हमने ये तो लीस्ट बता दिया कि 2003 में इतनी है। अब हमने देखनी है कि बुक्स की कैटेगरी में 2013 में कितनी है। यहाँ पे तो हमारी इंक्रीज़ होगी, 22% हो गई है ना, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गई है। तो हम क्या लिखेंगे, विच इंक्रीज टू 22% आफ्टर अ डिकेड। मतलब क्या हो गया कि एक डिकेड के बाद है जो वो हमारी
एक डिकेड के बाद 22% जो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। मतलब पहले 19% थी, फिर जो इंक्रीज़ हो के 22% हो गई है। सो पहले हमने क्या बताया था कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ जी सेल्स है वो हमारी ट्रैवल कैटेगरीज़ में हुई है और इसमें इतनी कम हो गई हैं सेकंड में। अब हमने क्या बता दिया कि हमसे सबसे कम है जो सेल्स इतनी है और इसमें जो इतनी बढ़ गई हैं, ठीक है। सो ये हमने क्या बता दिया, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस है जो हमने बता दिया, और इसके साथ हमारी 2 कैटेगरीज़ BP1 में बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई हैं। ओके, आई होप आपको BP1 है जो समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे BP2 की। ओके, उसके लिए हम क्या एक और नया स्टार्टर है जो लिखेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। मैंने क्या लिखा है कि डेल्विंग डीपर इनटू द डिटेल्स, कि हम और डीप से डिटेल को में गए हैं और हमने क्या देखा है, द परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ क्लोथ्स वाज 24% एंड 16 इन 2003 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। ये बात है जो ये वाली लाइन आपको बहुत ही अच्छे बैंड्स दिलवाएगी। इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से है जो याद कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने एक्सप्लेन करना कि फ़र्स्ट ईयर में हमारी इतनी परसेंटेज थी, सेकंड में इतनी थी, वो हम साथ साथ ही लिखेंगे कि फ़र्स्ट में इतनी थी, सेकंड में इतनी हो गई। अब फर्स्ट ईयर ये वाला था, सेकंड ईयर ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसको हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सब जब भी हम फर्स्ट और सेकंड ईयर की कोई डाटा लिख रहे हैं तो उसके अगर अपन साथ साथ लिख रहे हैं तो हमने बाद में या तो रिस्पेक्टिवली, जैसे मैंने रिस्पेक्टिवली लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारे चीज़ें लिख सकते हैं आप। अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, क्रोनोलॉजिकली लिख सकते हो, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपने लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आपकी लाइन है जो रॉन्ग हो जाएगी, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, सो हमने क्या बता दिया कि परसेंटेज ऑफ क्लोथ्स है जो फर्स्ट ईयर में 24 थी एंड 16% नेक्स्ट ईयर में थी। और फिर हमने क्या लिख दिया, ईयर्स लिख दिए, 2003 एंड 2013 रिस्पेक्टिवली। मतलब द परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ क्लोथ्स वर 24 ये रही एंड 16 ये रही इन 2003 एंड इन 2013 रिस्पेक्टिवली। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बट ये लाइन बहुत ही सिंपल है बट आपको बहुत ही अच्छे बैंड दिलवाने वाली है, ठीक है। आपने इस लाइन को ज़रूर लिखना है अपने राइटिंग टास्क 1 में। अब क्या हो गया कि हमारी ट्रैवल कैटेगरी है वो भी कंप्लीट होगी, उसके बाद जो हमारी बुक्स है वो भी कंप्लीट होगी है, ठीक है। बुक्स कैटेगरी भी हमारी कंप्लीट होगी और अब हमने क्लोथ्स कैटेगरी को भी कंप्लीट कर लिया। हमारे पास क्या क्या रह गया, फिल्म और म्यूज़िक की रह गई है, ठीक है। अब हमने इसको एक्सप्लेन करना। ओके ओके, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इसके बिना, अपार्ट फ्रॉम दिस अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ ऑल ऑनलाइन रिटेल सेल्स विथ सॉरी yes approximately 1/3 of all online retail sales in 2013 was for film and music industries। मतलब कि 2013 की बात कर लिया अब इन्होंने पहले कि 2013 ईयर में सबसे ज़्यादा 1/3 कैटेगरी है जो ये रही 1/3 है जो पार्ट है फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री ने अपने पास रखा हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सेल्स है जो पूरे एरियाज़ में, जितने भी एरियाज़ में ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं, सबसे ज़्यादा सेल्स किस में हो रही हैं, फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री में। कितनी हो रही है, 1/3। मतलब पूरी इंडस्ट्री का 1/3 पार्ट का जो ऑनलाइन सेल्स का वो अकेले कहाँ से आ रहा है, फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री से 2013 ईयर में। इसको ही हमने एक्सप्लेन कर दिया कि अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ ऑल ऑनलाइन रिटेल सेल्स इन 2013 वाज फॉर फिल्म एंड म्यूज़िक इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो हम अब इसीलिए ऐसे ही हम इसके म्यूज़िक एंड फिल्म इंडस्ट्री का 2003 में कंपैरिजन कर देंगे। उसके लिए हमने लिख दिया द सेल्स वॉल्यूम अ डिकेड अगो, सेल्स वॉल्यूम जो वाज लेस देन अ क्वार्टर ऑफ टोटल रिटेल बिजनेस। जो सेल्स वॉल्यूम है वो एक क्वार्टर से भी लेस हो गई है ऑनलाइन रिटेल बिजनेस की
इन 2003 ईयर में। अब हम क्या यहाँ पे क्या था कि 1/3 जो अकेली ऑनलाइन सेल इसी इंडस्ट्री से आ रही थी, इसमें क्या है कि इतनी, इसमें क्या है 21% है। मतलब पूरे जितनी भी ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं 2003 ईयर में, उसमें 1/4 से भी कम सेल्स है जो फिल्म और इंडस्ट्रीज़ में आ रही है। सो ये क्या हो गया, हमारी फिल्म और इंडस्ट्री भी एक्सप्लेन होगी। सो हमने जितने भी चारों के चारों इंडस्ट्रीज थी, चारों की चारों कैटेगरीज थी, उनको चारों को बहुत ही अलग अलग तरीके से अलग एक्सप्लेन कर दिया। किसी को भी हमने रिपीट नहीं किया, सभी को सेम सेम अलग अलग वे से है जो हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसी अगर आप चाहते हो कि आपके 3 से 3 बैंड आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी कैटेगरीज दी गई हैं सभी कैटेगरीज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आएंगे ओवरऑल पे। ओवरऑल पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम ओवरऑल स्टार्टिंग में लिखें या फिर एंड में लिखें। ठीक है, तो ओवरऑल हमें स्टार्टिंग में ही एंड में ही लिखना है। स्टार्टिंग में हम कैसे लिखेंगे, हमने जब हम किसी चीज़ को पूरी तरह से समझ लेते हैं तभी तो हम उसके ओवरऑल बता सकते हैं ना। तो पहले अब हमने समझा ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, तो हम ओवरऑल कैसे बता सकते हैं उसे। कि मैं आपको ओवरऑल स्टार्टिंग में बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी, मेरे अकॉर्डिंग आपको ओवरऑल जो लास्ट में ही लिखना चाहिए। ओके, सो ओवरऑल में हम क्या बताएंगे कि हमने कोई भी नंबर नहीं बताने होते ओवरऑल में। तो हम क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम जो सेल्स हो रही थी उसमें क्या मिनिमम क्या हो रही थी। ठीक है, लाइक इट इज़ स्ट्राइकिंग दैट द मैक्सिमम सेल्स कैन बी सीन इन द ट्रैवल कैटेगरी इन द फॉर्मर ईयर। मतलब जो मैक्सिमम सेल्स है जो देखी गई हैं वो ट्रैवल कैटेगरीज में देखी गई हैं इन दी फॉर्मर ईयर। मतलब सबसे पहले ईयर में, सबसे ज़्यादा जो किस में आ रही है 36% आ रही है, ट्रैवल कैटेगरी में आ रही है। वाइल मतलब जब हम दूसरे को एक्सप्लेन करने लगते हैं तो हम कनेक्टर लगाते हैं ना, वेयर एज या फिर वाइल एज। ओके, सो वाइल जबकि इन द लेटर ईयर मतलब दूसरे ईयर में द मिनिमम सेल वाज नोटिस्ड एंड द क्लॉथ डिपार्टमेंट। वो कहते उन्होंने हमने पहले जो कैटेगरी में क्या एक्सप्लेन किया था कि मैक्सिमम सेल्स किस में आई हैं, ट्रैवल में आई हैं। 2003 में हमने बता देना सबसे कम सेल्स कितनी आई हैं, 16% आई हैं। किस में आई है 16 पर, हमने नंबर नहीं लिखने। सबसे कम सेल्स जो किस में आई हैं, क्लॉथ डिपार्टमेंट में आई हैं। ठीक है, सो ये हमारा मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही एक्सप्लेन हो गए। ठीक है, आई होप आपको पूरा जो पूरा है जितना भी BP1 BP2 या फिर इंट्रोडक्शन या फिर ओवरऑल पूरा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर किसी को भी किसी भी टाइप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड द व्हाट्सएप ग्रुप जो लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फ्री आल्स मटीरियल। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी को भी किसी भी और मॉड्यूल में भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर यू वांट टू एनी इंडिविजुअल स्पीकिंग क्लासेस, दे कैन व्हाट्सएप मी ऑन द गिवन बिलो नंबर। ओके, सो अगर किसी को इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर राइटिंग टास्क किसी और में भी प्रॉब्लम आ रही है या रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम के रिलेटेड वीडियो है जो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू गाइज़।